ऋषिकेश के सभी घाट हो गए बिल्कुल खाली। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, मत जाओ, ऐसा कुछ फील हुआ? हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग ज़िंदगी में। तो एक बार फिर से लेके आया हूं मैं आपको उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा फेमस धार्मिक नगरी, योग नगरी, माँ गंगा की नगरी ऋषिकेश में। और आज ऋषिकेश आने का खास मकसद है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यार बहुत सारे थंबनेल्स में देख रहा हूँ लोगों के यूट्यूब पे, यार ऋषिकेश में बाढ़ आ गई, ऋषिकेश में सब कुछ बह गया। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसके कारण मुझे भी बहुत सारे कमेंट आए। बहुत भाई लोगों ने पूछा भाई ऋषिकेश में आना इस समय सेफ़ है या नहीं है, हरिद्वार मसूरी आना सेफ़ है या नहीं है, ऋषिकेश में करंट सिचुएशन क्या है। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और जब बात हो परिवार की तो भाई हम लोग एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं और एक बार टिकट बुक हो जाए तो कैंसिल कराने में बहुत दुख होता है। और आप है कंफ्यूज इसी चीज़ को लेके कि इस समय ऋषिकेश में आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा करंट सिचुएशन की ऋषिकेश में इस समय करंटली हालात क्या हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हो तो ऋषिकेश में आप लोग सस्ते में कहाँ रुक सकते हो, दोनों चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। इस समय मैं आ रखा हूँ ऋषिकेश के बहुत ज़्यादा फेमस घाट त्रिवेणी घाट में। और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जंगल है। और यहाँ पे जो पीछे आप लोग जंगल देख रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे हाथी भी आ गया था। माँ गंगा के किनारे सुकून सिर्फ मुझको और आपको ही नहीं मिलता बल्कि जानवरों को भी मिलता है। वहाँ पीछे कुछ टाइम जो है हाथियों का झुंड आ गया था। ये जो पीछे आप जंगल देख रहे हैं यहाँ सारा जो है वो हाथी वगैरह रहते हैं। बाकी करंटली आप लोग देख सकते हैं कि इस समय जो है माँ गंगा का जल स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। पहाड़ों में जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के कारण माँ गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये जो आप लोग पीछे रेलिंग देख रहे हैं तो रेलिंग के उस तरफ मोस्टली जो है वो पानी रहता है, लेकिन अभी रेलिंग के इस तरफ चल रहा है। लेकिन इतना नहीं है कि आप लोग ऋषिकेश आ ना पाओ। अगर आप लोग अपनी ऋषिकेश की जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप आराम से ऋषिकेश आ सकते हो। ये इस समय आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली पानी नहीं रहता, लेकिन अभी पीछे जैसे रिसेंटली जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ था केदारनाथ के पास, यहाँ पे उस समय पानी आ गया था। इस स्टेज तक जो है वो पानी रहा था। मिट्टी भी आप लोग देख सकते हैं कि रेता आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी मैं बात करूँ करंट सिचुएशन की तो करंटली ऋषिकेश में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ तो आप आराम से आ सकते हैं। माँ गंगा में डुबकी भी लगा सकते हैं। लेकिन बहाव की मैं बात करूँ तो बहाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। हर हर गंगे। एंड आप लोग अगर आ रहे हैं त्रिवेणी घाट में, अगर आ रहे हैं आप लोग इन रेलिंग से इस तरफ ही नहाइएगा, उस तरफ को मत नहाइएगा क्योंकि बहाव थोड़ा सा तेज़ है। तो चलो आपको आगे लेके चलता हूँ एंड आगे दिखाता हूँ कि आगे इस समय कैसा माहौल बन रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी यात्रा कैंसिल कराई सिर्फ ये देख के कि भाई ऋषिकेश में बाढ़ आ गई। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि धूप हो रही है और तेज़ धूप हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आगे चलते हैं एंड आगे आपको सभी घाट दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है। चलिए। मैं आ गया हूँ इस समय ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास एंड ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पीछे भगवान भोलेनाथ की फेमस शिव मूर्ति। अभी लास्ट मंथ जब मैं ऋषिकेश आया था ना तो उस टाइम पे ऋषिकेश में बहुत गर्मी है और अभी आज की डेट में भी भाई ऋषिकेश में बहुत गर्मी हो रही है। मुझे कैप लगानी पड़ी क्योंकि पसीने पसीने हो रहा है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। कहाँ गए वो लोग जो बोल रहे हैं ऋषिकेश में बाढ़ आ गई, ऋषिकेश में मत आना? ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप लोग अगर जर्नी प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश की तो आप आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने एक पीछे फ़ोटो खिंचाया था क्योंकि यहाँ पे था बहुत बढ़िया आई लव माँ गंगा सेल्फी पॉइंट। तो लेकिन अभी फ़िलहाल वो यहाँ से हट गया है क्योंकि जैसे बरसात का टाइम चल रहा है उस केस में कोई नुकसान ना हो इसलिए उसको हटा दिया गया। बाकी यहाँ पे जो है जगह जगह चेतावनी भी लिखी गई है कि गंगा नदी का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पे नहाना सख्त मना है। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं ना ऋषिकेश तो भाई आराम से रेलिंग के इस तरफ ही नहाइएगा, उस तरफ मत जाइएगा क्योंकि पहाड़ों में जैसे इस समय बरसात हो रही है तो अलकनंदा का जल स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप लोग अगर आ रहे हैं इनके इस तरफ ही नहाइएगा। वैसे तो
तो ऋषिकेश में सभी घाट फेमस हैं, जिस भी घाट में चले जाओ आपको हर एक घाट में एक अलग ही आनंद मिलेगा। लेकिन फिर भी ऋषिकेश अगर आप आते हो ना, तो दो घाट सबसे ज़्यादा फेमस है। एक में मैं खड़ा हूँ इस समय, जो कि है त्रिवेणी घाट, और दूसरा है परमार्थ निकेतन। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, दिन का टाइम हो रहा है और धूप भी दबा के हो रही है, इतनी धूप हो रही है कि मुझे कैप पहनने पे मजबूर हो गया। तो बाढ़ का तो पता नहीं, पर गर्मी ऋषिकेश में बहुत हो रही है। लेकिन इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि गंगा माँ में लोग डुबकी लगा रहे हैं और गर्मी से राहत पा रहे हैं। तो आप लोगों की भी अगर प्लानिंग है ना ऋषिकेश आने की, तो आराम से अपनी फैमिली के साथ आप लोग ऋषिकेश आ सकते हैं। कहीं कोई बाढ़ नहीं आ रही, कहीं कोई अलर्ट नहीं है। एंड बाकी इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे जो है वो बहुत बढ़िया गंगा आरती होती है। आप लोग ऋषिकेश आ रहे हैं तो गंगा आरती जरूर अटेंड कीजिएगा, चाहे परमार्थ आश्रम या त्रिवेणी घाट, दोनों की जगह की आरती का अपना मज़ा है। तो चलिए चलते हैं इससे आगे एंड देखते हैं आगे कैसा चल रहा है। आ गया हूँ इस समय ऋषिकेश के एक और फेमस घाट पूर्वानंद घाट में। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था तो बहुत गर्मी थी, और भाई अभी भी बहुत गर्मी है। जी हाँ भाई, बहुत गर्मी हो रही है ऋषिकेश में, बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमिडिटी हो रही है। बाकी करंटली अगर मैं बात करूँ तो हाँ, करंट में जो है वो गंगा माँ में जो जल स्तर है, जल स्तर थोड़ा जरूर बढ़ गया है। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था तो जो गंगा माँ का जल था वहाँ 20 तक गया हुआ था, लेकिन अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जो जल है वो काफ़ी आगे तक बढ़ गया है। तो और बहाव बहुत तेज़ है, क्योंकि जैसे अलकनंदा नदी में जो है वो बहुत सारा पानी आ रखा है, जो सारा का सारा पानी ऋषिकेश आता है। तो बीच में जाने की गलती बिल्कुल मत करना। बहाव आप लोग देख सकते हैं कि बहाव बहुत तेज़ है। बाकी करंटली इस समय आपको ऋषिकेश में भीड़ नहीं मिलेगी। अभी भी आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली खाली हो रखा है। ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं है ऋषिकेश में, भीड़ की कोई समस्या नहीं है। आराम से अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो घूम सकते हो। राफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो राफ्टिंग जो है वो बंद हो चुकी है। यहाँ पीछे जो है जितनी भी आप लोग टैक्सियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे राफ्टिंग के टाइम पे जो है वो बहुत सारी टैक्सियाँ लगी रहती है जिनके ऊपर राफ्ट रहती है। जैसा ऋषिकेश में इस समय राफ्टिंग बंद हो रही है, तो अगर आपका प्लान था ऋषिकेश में आगे राफ्टिंग करने का, तो आपको रुकना पड़ेगा सितंबर तक, इसलिए भीड़ इस कारण भी ऋषिकेश में कम हो गई है। बाकी अब आपको लेके चलता हूँ जानकी सेतु के उस पार फेमस शिव मूर्ति के पास परमार्थ निकेतन पे, जिसको आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स पे। और जैसा कि ऋषिकेश की हर जगह गंगा आरती फेमस है, लेकिन कुछ घाट जैसा मैंने कहा कि बहुत फेमस है, जैसे कि परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट। तो चलिए अब आपको जानकी सेतु के उस तरफ लेके चलता हूँ। बाकी अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो भाई वो पीछे जो आप लोग देख सकते हैं वो भूतनाथ मंदिर है, जहाँ पे रुकी थी भगवान भोलेनाथ की बारात। जी हाँ भाई, कैलाश से उतर के भगवान भोलेनाथ की बारात हरिद्वार कनखल जानी थी, तो एक रात के लिए उस बारात ने वहीं भूतनाथ मंदिर में ही स्टे किया था। तो अगर ऋषिकेश आने का प्लान है तो हो सके तो वहाँ टाइम निकाल के जरूर जाइएगा। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से जानकी सेतु के उस पार परमार्थ निकेतन। तो मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश के बहुत ही ज़्यादा फेमस घाट से। जो घाट फेमस है सिर्फ अपनी गंगा आरती के लिए नहीं, फेमस है अपनी भगवान भोलेनाथ की माँ गंगा के बीचों बीच विराजमान है शिव मूर्ति के लिए भी। आप लोगों का ऋषिकेश आने का प्लान है और आप लोगों ने सर्च किया है यूट्यूब पे ऋषिकेश या इंस्टाग्राम पे, तो आपको भगवान भोलेनाथ की ये मूर्ति जरूर दिख जाएगी। तो जिन भाइयों को नहीं पता, मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश के बहुत ही फेमस घाट परमार्थ निकेतन पे। तो परमार्थ निकेतन फेमस है ना सिर्फ अपनी गंगा आरती के लिए, बल्कि आप यहाँ पे बजट में रुक भी सकते हैं। सिर्फ 700 रुपये से आप लोग जो है यहाँ पे अपना रुक सकते हैं। लेकिन वो किस तरीके से, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जो है किस तरीके से आप चाहे परमार्थ निकेतन हो, चाहे बराबर में वानप्रस्थ आश्रम हो जहाँ आपको सिर्फ 500 रुपये में रुकने की फैसिलिटी हो, या स्वर्ग आश्रम या गीता भवन, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि किस तरीके से आप लोग वहाँ बजट में रुक सकते हैं। बाकी करंट में आप लोग देख सकते हैं कि भाई जिस पॉइंट में फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लगी रहती है वो बिल्कुल खाली हो रखा है। भीड़ बहुत कम हो रखी है ऋषिकेश में, गिनती के लोग आपको नज़र आएंगे। पूरा का पूरा परमार्थ निकेतन घाट ही आपका है। आप चाहे यहाँ पे अपना फ़ोटो खिंचवाइए, चाहे उस तरफ लीजिए। हाँ, लेकिन गंगा माँ के जल स्तर की मैं बात करूँ
तो गंगा माँ का जलस्तर जरूर बढ़ा हुआ है। ये आप लोग पीछे रेत देख सकते हैं। रिसेंटली जैसे अलकनंदा नदी बिल्कुल उफान पे है, बद्रीनाथ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके कारण यहाँ तक पानी आ गया था एंड अभी भी पानी जो है वो वहाँ बिल्कुल पीछे तक चल रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो से उठा के देखेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो पानी है वो बहुत पीछे तक जा रखा होता है, लेकिन अभी जैसा कि यह बिल्कुल पानी बराबर बराबर चल रहा है, गंगा माँ पूरे उफान पे चल रही है। तो आप लोग अगर ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी जरूर प्लान कर सकते हैं। ऋषिकेश आइए, गंगा माँ के दर्शन कीजिए, लेकिन गंगा माँ की लहरों से खिलवाड़ मत कीजिएगा, बीच में जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अभी हम लोग विदा लेते हैं परमार्थ निकेतन से। आगे आपको दिखाता हूँ कि ऋषिकेश जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ना, राम झूला, जहाँ पे आप लोगों को गोवा बीच की फीलिंग आती है, वहाँ पे कैसे हालात है, चलिए। तो मैं आ गया हूँ ऋषिकेश के अगले बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट पे, जो कि इस समय आपको बिल्कुल खाली खाली दिख रही होगी। अगर आप लोगों का ऋषिकेश आने का प्लान है ना, तो आप लोग राम झूला जरूर आएंगे, और राम झूला के बराबर में ही आपको दिखता है ऋषिकेश का ये फेमस बीच, जो कि है गोवा बीच। लेकिन इस समय आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अलकनंदा नदी उफान पे चल रही है, जिसके कारण माँ गंगा का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है, और पानी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ऊपर तक आ रखा है। ये यहाँ तक जो है वो आपको रेत ही रेत दिखाई देगी। यूजली अगर आप लोग नॉर्मल डेज में आते हैं तो जो नदी भी आपको वहाँ पीछे कोने तक दिखती है, एंड नदी में आपको अक्सर दिखाई देती है राफ्टिंग करते हुए बोट, लेकिन ना आपको इस समय राफ्टिंग दिखाई देगी ना बोटिंग दिखाई देगी, क्योंकि गंगा माँ का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण बोटिंग और राफ्टिंग दोनों बंद कर रखी है। और अगर आप लोग आ रहे हैं ना ऋषिकेश, तो आप लोग यहाँ फेमस गोवा बीच पे जरूर आएंगे, लेकिन आपको यहाँ अंदर नहीं आने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आना मना है। मैं भी परमिशन लेके यहाँ पे इस समय खड़ा हूँ, तो आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग गोवा बीच आने की गलती मत कीजिएगा। राम झूला के बराबर में इस समय किसी भी घाट पे मत जाइएगा, क्योंकि जो रेत है रेत धंस जाती है और पानी का जलस्तर भी अचानक से बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट आपको राम झूला पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप आ भी सकते हैं, सेल्फी भी खिंचा सकते हैं, लेकिन गोवा बीच नहीं आने का, ऋषिकेश में गोवा बीच नहीं आने का। तो चलिए। मैं आ गया हूँ इस समय ऋषिकेश के फेमस राम झूला में, एंड आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ बहुत कम हो गया। आप लोगों का प्लान है ना ऋषिकेश आने का, और आप लोगों को भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस टाइम आप लोग ऋषिकेश आराम से आ सकते हैं। बाकी बात करूं घाटों की, तो घाट आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जिस तरीके से गंगा माँ में जलस्तर बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे बद्रीनाथ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है अलकनंदा में, घाट आपको खाली मिलेंगे। लेकिन अगर बोटिंग करने का प्लान है तो बोटिंग की भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी तो ये तेज़ धूप, तो इसलिए अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो अपने साथ एक वाटर बोतल जरूर कैरी कर लीजिएगा। बाकी भाई कैंप में आपका भाई कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। के साथ यहाँ पे कुछ भाई लोग आ रखे हैं, एंड कहाँ से भाई लोग? आप जम्मू से। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हैं, एंड जैसा भाई ने बताया तो यार गर्मी तो है ही, बाढ़ का तो बता दी, पर जानवरों का भी ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा भाई एक बात बताओ, अभी रिसेंटली वीडियोस चल रही थी काफी, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, मत जाओ, ऐसा कुछ फील हुआ? ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं इतना कुछ नहीं है। जिन रास्तों पे वो रास्ते बंद किए हैं उन्होंने, हाँ तो सेफ ही है। बेसिकली पहाड़ में आगे जाने में दिक्कत है, बट अगर आने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा है। बेस्ट अच्छा भाई बाढ़ का तो पता नहीं गर्मी कितनी लग रही है। गर्मी तो लग रही है, दबा के है ना, गर्मी यार सच में बहुत ज्यादा दबा के हो रही है। आने का प्लान कर रहे हो ना तो बारिश मिलेगी, लेकिन देहरादून और मसूरी में, ऋषिकेश में आपको बराबर गर्मी मिलने वाली है। बाकी यहाँ स्टे का कहाँ पे रुके हो भाई आप लोग? भैया का अपना होटल है वहाँ पे। ओके, एंड चार्जेस वगैरह किस? हमारा तो फ्री है भाई अपने। अच्छा भाई है, तो भाई का वैसे यहाँ पे होटल है, बट अगर आप लोग आ रहे हो और आपका इस भाई की तरह होटल वाला दोस्त वाला भाई नहीं है, तो आप लोग यहाँ सस्ते में कहाँ रुक सकते हैं, उन सबके मैंने अलग से वीडियो बनाए, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी भाई लोग यहाँ आए हैं तो राफ्टिंग का तो नहीं सोच के आए थे भाई? राफ्टिंग सोच के आए थे, पर बंद है राफ्टिंग ना, वो पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो उस चक्कर में उन्होंने राफ्टिंग वगैरह बंद की हुई है इस टाइम पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको अपडेट दे दें, जैसे भाई लोग राफ्टिंग का सोच के आए थे, तो यार राफ्टिंग बंद हो रखी है, सितंबर तक राफ्टिंग बंद है। अब आपको अगर राफ्टिंग करें तो सितंबर में आना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है,
राफ्टिंग नहीं है तो और भी बहुत नहीं, कुछ बाकी देख ऐसे सकते तो हैं। अच्छा है, अच्छा देखने वाली चीज है। देखने वाली चीज है, हाँ। देखने वाली चीज देखिएगा, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। वही कह रहा हूँ, मैन विल बी मैन। बाकी भाई लोगों को यहाँ से भाई बोलते हैं एंड भाई लोगों को एंजॉय करने देते हैं, हम लोग भी चलिए चलते हैं। थैंक यू भाई, ओके थैंक यू थैंक यू। बाकी इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग आजकल में ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे थे और कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके कि इस समय ऋषिकेश में वेदर कैसा है, तो भाई बाढ़ का तो कुछ पता नहीं, बट गर्मी ऋषिकेश में आपको भर भर के मिलने वाली है। आप लोग अगर ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, आप ऋषिकेश में आराम से आके रुक सकते हैं। बाकी यहाँ पे बजट स्टे की मैं बात करूँ तो पास में ही यहाँ पे जो है वो गीता भवन में आप लोग रुक सकते हैं, स्वर्ग आश्रम में रुक सकते हैं, जहाँ आपको रुकने में लगेंगे सिर्फ 500 रुपये, लेकिन आपको अपना आधार कार्ड जरूर कैरी करना है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम लिख के एक छोटा सा दिल जरूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ, एक नई जगह पे, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।